बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडा मटर कौरमा की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने गोश्त का कौरमा तो खाया होगा, लेकिन ये वाला कौरमा जो है इतना लजीज होगा कि अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो यकीनन आप गोश्त जो है उसका बनाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि मटर और अंडे का कौरमा बनाना ही पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हो जाता है और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ये वाला कौरमा जो है ये बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार भी होता है और इसका टेस्ट जो है वो चिकन से भी बहुत ज़बरदस्त होगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑयल ले लिया है मैंने हाफ़ कप, उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और उसको मैंने काट लिया और कटने के बाद उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसको हमने ब्राउन करना है। बस बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा करना है गोल्डन ब्राउन ये हो जाए तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन के जो ले लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक के पीसेस ले लिए थे वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे बादाम मैंने ले लिए थे 6 से 7 अदद, और उनको मैंने गर्म पानी में डिप करके उनका छिलका उतार लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। क्योंकि कौरमा जो होता है उसमें बादाम जो है वो डाला जाता है, तो इसमें भी हम डालेंगे और इसका फ्लेवर जो है इससे बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बस इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और ये देख रहे हैं कि प्याज जो है इसका कलर भी डार्क हो गया है, तो बस यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं अच्छा सा ऑयल निकालने के बाद। और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम ग्रेट कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब उसी कढ़ाई में से मैंने कुछ ऑयल निकाल लिया है और अब ये अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इनके ऊपर मैं इससे फोक से कट लगा रही हूँ। ये होल इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो भी स्पाइसेस हम इसमें ऐड करें तो वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अंडे जो हैं वो हार्ड बॉईल करने हैं, वो इस तरह से नरम नहीं होने चाहिए कि अगर हम उनमें होल करें तो वो लीक हो जाएं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ऑयल जो है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था और इसी ऑयल में हम इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप चम्मच से भी इसको हिला सकते हैं और पैन जो है या कढ़ाई जो है उसको भी ऐसे दोनों साइडों से पकड़ के आप इसको हिला सकते हैं, ताकि ये तमाम स्पाइसेस इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं और ये थोड़ा इनका कलर जो है वो डार्क हो जाए। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। जब इनका कलर डार्क हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। अब इनका कलर चेंज हो गया है तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में जो हमने ऑयल निकाला था पहले वो वापस हम इसमें डाल देंगे और उस ऑयल में हम ऐड करेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। दालचीनी के कुछ पीसेस ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता लेके उसको पीसेस बना के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है तो इसमें हम पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने प्याज और लहसुन अदरक और बादाम की रेडी की थी। अब इनको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हम मिक्स भी करेंगे और फ्राई भी कर लेंगे। क्योंकि हमने प्याज को पहले ही फ्राई किया हुआ था इसलिए ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च ले ली है 1 टीस्पून,
और हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। स्पाइसेस डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम 1 टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। बस इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि दही का पानी ख़त्म हो जाए। अब ऑयल सेपरेट हो गया था तो हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। 1 कप मैंने मटर ले लिए थे। अब इसको डाल के हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब, ताकि मटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कि पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है और ग्रेवी इसकी थिक हो गई है और जो मटर है वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। इसके ऊपर हम डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सब्ज़ धनिया जो है वो डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा मटर अंडा कोरमा रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है और लुक तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने कि ये बहुत ही मज़ेदार रेडी हो जाता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। और मटर तो वैसे भी सीज़नल सब्ज़ी है तो अभी तक है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।